हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says OA vector, A vector, OB vector, 12A vector plus 4B vector, OC vector equal to B vector, where O is origin. If S is the parallelogram with adjacent side OA and OC, then area of quadrilateral OABC and area of S is equal to 8, 6, 7, 10. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो कोई पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है इस तरह से, और इस पैरेललोग्राम में का क्या ले लिया हमने, ओ ए बी सी. ओ ए यहाँ पर हमारे पास ए वेक्टर है ना, और ये जो ओ सी है ये क्या है, बी वेक्टर. तो यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ठीक है, तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए फार्मूला है. तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे यहाँ पर. ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे हमें दो एडजेसेंट साइड दी हुई है. एक तो है ओ ए, है ना, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, और एक क्या है, ओ सी. तो सेकंड जो एडजेसेंट साइड है वो ओ सी है. ये हमने यहाँ पर ले ली ओ सी. ये जो है ओ ए, ये तो हमें ए वेक्टर दे रखा है, ओ सी यहाँ पर बी वेक्टर, और एक है ओ बी, उसको हम इस तरह से ले लेते हैं. तो ये हमने बी ले लिया, ओ बी, क्योंकि कितना गिवन है हमें, 12 ए वेक्टर प्लस 4 बी वेक्टर. तो इससे ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है. एक तो यहाँ पर इसको इससे ज्वाइन करा, तो इससे ज्वाइन किया. तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी. इसको हम कैसे क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, इसको दो पार्ट में तोड़ लेंगे. एक तो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी. ठीक है, तो इसका जो एरिया है ओ बी सी का, ये तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2. देखो, दो अगर एडजेसेंट साइड ए वेक्टर बी वेक्टर हो ना, एक ट्राइंगल की दो साइड दे रखी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का यूज़ कर सकते हैं. बट यहाँ पर दो साइड्स हमारे पास ट्राइंगल की कौन सी है, बी वेक्टर और एक ओ बी सी की बात करें ना, तो ये है बी वेक्टर और 12 ए वेक्टर. तो ये आएगा बी वेक्टर क्रॉस, यहाँ पर आ जाएगा 12 ए वेक्टर और प्लस 4 बी वेक्टर. ठीक है, फिर प्लस 1/2, और जो सेकंड हमने लिया है ओ ए बी, उसमें आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस क्या आ जाएगा, 12 ए वेक्टर प्लस 4 बी वेक्टर. ये आ जाएगा. अब इसको सॉल्व करते हैं. तो ये हो गया 1/2. क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से हमें पता है कि बी का अगर बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या आ गया, 12 इंटू ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बन जाएगा, है ना. इससे तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बनेगा, क्योंकि मोड लगा हुआ है, तो माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, माइनस ऑफ, है ना. अगर रूल से करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर. ठीक है, इस तरह से बनेगा, प्लस 1/2. अब यहाँ ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 4 इंटू ये आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. अब बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हैं, पर मॉड लग रहा है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये हमारा क्या बनेगा, 6 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस, और ये बन जाएगा 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ये कितना आ गया, 8 मैग्नीट्यूड ऑफ
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब हमें इस OC और OA से एक पैरेललोग्राम जो फॉर्म होगा वो हमें निकालना है। तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से पैरेललोग्राम बन जाएगा। देखो यहाँ पर हम इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, है ना, यहाँ पे, और एक ये आ जाएगी। तो ये इस तरह से पैरेललोग्राम फॉर्म होगा। तो पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। तो वो हमें एस, है ना, तो वो हमारे पास क्या जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही होगा, क्योंकि एडजेसेंट साइड ए वेक्टर बी वेक्टर है। अब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, गिवन रेशियो, है ना। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड रेशियो है उसकी बात करें तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OABC वो कितना आ रहा है हमारे पास, 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और पर एरिया ऑफ एस आ रहा है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 8 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।